नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। पंजाब की खबरों में आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। दादा साहेब फाल्के आइकन अवार्ड फिल्म्स ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से दुबई में आयोजित एक अवार्ड शो का आयोजन किया गया, जिसमें गुरदासपुर जिले के एक छोटे से गांव जबकरा के रहने वाले बिजनेसमैन एवं सामाजिक कार्यकर्ता अभिषेक सिंह को इंटरनेशनल एक्सीलेंस अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया, जिसमें क्षेत्र में खुशी की लहर है। बता दें कि गौरतलब है कि अभिषेक सिंह पिछले काफी वर्षों से समाज सेवी कार्यों से जुड़े हैं, जिसके फलस्वरूप उन्हें पहले भी कई राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा सम्मानित किया जा चुका है। इस बार भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मिले हैं। इस दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से अभिषेक राजपूत ने केवल अपने गांव तथा क्षेत्र का ही नहीं बल्कि देश का नाम भी बढ़ाया है। वहीं विशेष चर्चा के दौरान अभिषेक सिंह ने बताया कि यह अवार्ड मिलना उनके लिए गर्व की बात है, जिसमें विश्व के कई बिजनेसमैन, बॉलीवुड एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर्स और समाज सेवक भी शामिल थे। उन्होंने कहा कि वो भविष्य में भी समाज सेवी कार्यों से जुड़े रहकर लोगों की भलाई करते रहेंगे। मोगा के अजीतवाल के पास एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। बता दें कि यह हादसा बद्दोवाल फाजिलका के गांव ओझावली से बारात लेकर लुधियाना जा रहा था। तभी मोगा के अजीतवाल के पास कार खड़ी ट्रॉली से टकरा गई और जिसमें दूल्हे समेत 4 लोगों की मौके पर मौत हो गई, जबकि 2 घायल हैं। मिली जानकारी के मुताबिक हादसा लुधियाना फिरोजपुर मुख्य मार्ग पर अजीतवाल के पास हुआ है। दो डेड बॉडियां असीं लेके आए हैं, 2 जगराऊं डेड बॉडियां। एक पेशेंट रैफर किया इत्थों मोगे तो फरीदकोट ਨੂੰ। किन्ने जने सवार सी गड्डी च, कित्थों आ रहे सी? सवारे बरात आ रही सी इधर फाजिलका तो, दाया इन्होंने मेरा पता नहीं कित्थे जाना सीगा। ते एक्सीडेंट कित्थे होया जी? ਇਹ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਜੈਤਵਾਲ ਟੱਪ ਦੇ। कादे विच वजी कादे च? ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਖੜਾ ਸੀਗਾ, ਟਰੱਕ ਖੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜੀ ਹੈ। किदी किदी मौत हुई है, कोई जानकारी है? ਇੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਸਨ ਆਫ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਹੈ 4 ਸਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਹ ਵੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਦੁੱਲੇ ਦੀ ਵੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੁੱਲੇ ਦੀ ਵੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਦਾ ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ ਜੀ? ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਹਲੇ ਪੂਰਾ ਕੰਫਰਮ। ਉਹ ਜਗਰਾਉਂ ਹੈ। ਮੌਤ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਟੋਟਲ? ਬੋਤਲ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜੀ ਤਕਰੀਬਨ 3। ਰੈਫਰ ਇੱਕ ਇੱਥੋਂ ਫਰੀਦਕੋਟ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਹਲੇ ਉੱਥੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਜਗਰਾਉਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਗਏ। बस एक खबर है जहां पर एक दर्दनाक भीषण सड़क हादसा हुआ और लुधियाना फिरोजपुर मार्ग पर यह हादसा हुआ। बता दें कि हादसे में 4 लोगों की मौके पर मौत होगी और 2 घायल हैं। बता दें कि दूल्हे समेत 4 लोगों की मौके पर मौत हुई है और 2 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। मोगा से एक खबर है जहां पर अजीतवाल पुल के पास ये दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। लुधियाना जा रहे दूल्हे की कार का एक्सीडेंट हो गया और हादसे में दूल्हा समेत 4 लोगों की मौके पर मौत हो गई और 2 गंभीर रूप से घायल हैं। बता दें कि मोगा की ये तस्वीरें हैं जहां पर अजीतवाल के पास ये दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। लुधियाना जा रहे दूल्हे की कार का एक्सीडेंट हुआ और दूल्हा समेत 4 लोगों की मौके पर मौत हो गई और 2 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। बता दें कि लुधियाना फिरोजपुर मार्ग पर ये भीषण सड़क हादसा हुआ। हादसे में दूल्हे समेत 4 लोगों की मौके पर मौत हो गई और 2 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। जी, ज्यादा जानकारी के लिए राकेश छाबड़ा हमारे साथ जुड़ गए हैं। राकेश छाबड़ा जी, मोगा जी, इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए राकेश छाबड़ा हमारे साथ जुड़ गए हैं। राकेश छाबड़ा जी, दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है, क्या कुछ ज्यादा जानकारी अपडेट दीजिए। सरकार उसका खर्च उठाएंगे। के एक पास में गांव था, वहां से
बारात डिजायर गाड़ी में आ रही थी, तो जैसे ही मोगा से क्रॉस करती है तो अजीतवाल पहुंचती है। अजीतवाल क्रॉस करते हुए वहां पे एक्सीडेंट हो जाता है। वहां पे एक गाड़ी ट्रक खड़ा होता है, उसके बीच में गाड़ी की टक्कर हो जाती है। आपको बता दें कि दूल्हे समेत 4 लोगों की मौत हो चुकी है और उसमें 4 से 7 साल का एक बच्चा भी था और उसकी भी मौत हो चुकी है। अभी 2 जो व्यक्ति हैं वो अभी जख्मी हैं, जिनको फरीदकोट रेफर कर दिया गया है और अभी आगे पुलिस की जांच चल रही है। लेकिन पुलिस ने अपनी आगे की जांच में ये बताया है कि ये जो अभी मौत हुई है ये अभी कुछ ही देर पहले हुई है, तो आगे की तस्वीरें अभी आएंगी, क्या अभी निकल के आता है। जी राकेश छाबड़ा जी, ये दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है, क्या मुख्य वजह निकलकर सामने आ रही है? तेज रफ्तार का कहर है या फिर जो ड्राइवर था उसकी लापरवाही बताई जा रही है? जी बिल्कुल बता दें, इसमें ड्राइवर की गलती नहीं बताई जा रही, क्योंकि सुबह सुबह 6 बजे का मौसम था, तो सुबह जो फॉग का मौसम था, तो उस वजह से भी कुछ गाड़ी कुछ तेज थी, क्योंकि उन्होंने लुधियाना के पास में जो शादी वाली कार लेके पहुंचना था। तो ये मंदभागी घटना जो बीती है, इसके पूरे एरिया में जो है शोक की लहर दौड़ गई है। जी राकेश छाबड़ा जी, ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद। इस वक्त आपको एक और बड़ी खबर से रूबरू करा देते हैं। 2 पंजाबी गायकों पर हमला, बबीहा गैंग करना चाहता था हमला, गैंगस्टर ने की थी रेकी, पुलिस ने आरोपियों को किया गिरफ्तार। बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। बता दें कि बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको दे रहे हैं इस वक्त की। 2 पंजाबी गायकों पर हमला किया गया है। बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। गैंगस्टर ने की थी रेकी, पुलिस ने आरोपियों को किया गिरफ्तार। बड़ी खबर, अहम जानकारी, बबीहा गैंग करना चाहता था। 2 पंजाबी गायकों पर हमला, बबीहा गैंग करना चाहता था हमला। बड़ी खबर, अहम जानकारी, गैंगस्टर ने की थी रेकी, पुलिस ने आरोपियों को किया गिरफ्तार। बड़ी खबर, अहम जानकारी। पाकिस्तान की ओर से भारत में लगातार नशीले पदार्थ भेजे जा रहे हैं, जिसके चलते आज भी तरनतारन के गांव प्लोपत्ती के पास एक छोटा सा ड्रोन और 492 हेरोइन बरामद हुए। ये सर्च खालरा पुलिस और बीएसएफ ने साझा की थी, जिसमें ये बड़ी कामयाबी मिली है। पाकिस्तान लगातार कोशिशां करता आ रहा कि दिन समय रात समय ड्रोन एक्टिविटी करके बॉर्डर एरिए ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀਰੋਇਨ ਸੁੱਟ ਸਕੇ। ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਤੇ BSF ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਰਕ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਬੇਸ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਤੇ BSF ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਚਲਾਇਆ। ਸਾਂਝੇ ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਛੋਟਾ ਡਰੋਨ ਰਿਕਵਰ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੀਰੋਇਨ ਦਾ ਪੈਕਟ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਖੋਲ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਵਿਦ ਪੋਲੀਥੀਨ ਲਿਫਾਫਾ 492 ਗ੍ਰਾਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਹੀਰੋਇਨ ਰਿਕਵਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਦੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਮੌਕੇ ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ ਤੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਿਹੜੀ ਆ FIR ਅੰਡਰ ਸੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ NDPS ਐਕਟ ਤੇ ਡਰੋਨ ਜਿਹੜੀ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਐਕਟ ਹੈ 10 11 12 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਐਕਟ ਥਾਣਾ ਖਾਲੜਾ ਵਿਖੇ ਦਰਜ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹਦੀ ਟੈਕਨੀਕਲ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਇਹਦੇ ਡਰੋਨ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। चलिए सीधे लिए चलते हैं आपको छत्तीसगढ़, जहां आपने चुनावी हुंकार भरी है। कवर्धा में आपका रोड शो, वहीं दिल्ली और पंजाब के CM इस रोड शो में शामिल हुए। क्या कुछ कहा, सुनिए। भ्रष्टाचार से कवर्धा ग्रसित है। पहली अपन मन मेरन कोनो विकल्प नहीं रही, लेकिन अपन मेरन अब विकल्प है। आजादी के बाद के अरविंद केजरीवाल जी हा एकमात्र नेता है जिन्हा कही थे काम करे हाँ तो वोट देहू, नहीं तो मत देहू। बाकी नेता मन के हाल तो आप मन जानता, वोट खरीदते, साड़ी में खरीद लेते, पैसा में खरीद लेते। मैं ज्यादा टाइम आप मन के नहीं ले हूँ।
और सीधे जेलना आप मन सुने पर आए हो केजरीवाल जी ला भगवत मान जी ला आगे माइक लदे हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। देखो, आज हमारी धरती में कवर्धा नगरी में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवत मान साहब के हमारे नेतृत्वकर्ता सम्माननीय दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी के और हमारे पार्टी के महामंत्री श्री संदीप पाठक जी के मैं आज ये धरती में बहुत बहुत स्वागत करत हूं। आप ला शायद पता हो ही केजरीवाल जी के जब भ्रष्टाचार व लड़त रही हैं तो केंद्र सरकार उखर बात ला नहीं मानी। तब अरविंद केजरीवाल जी 15 दिन भूख हड़ताल में बैठीन। तबो सरकार केंद्र में जब सरकार रही से उखर बात ला नहीं मानी। तब जाके ये पार्टी बने हैं। ये आंदोलन से उठे हुए पार्टी है, आंदोलन से उठे हुए पार्टी है। आंदोलन से भूख हड़ताल में बैठे रही हैं 15 दिन। कोनो बैठ सकते का 15 दिन भूख हड़ताल में? कोनो नहीं बैठ सके। आज मोला लगते है कि अगर हमन जैन हमारे बारे में सोचा थे, हमार जनता के बारे में सोचा थे, हमार लइका मन के बारे में सोचा थे, हमार परिवार के बारे में सोचा थे, हमार क्षेत्र के बारे में सोचा थे, अगर ओकर सहयोग हमन नहीं करबोन तो हमार फिर कखरो सहयोग नहीं कर सकत हन। हमला आज सोचना चाहिए कि जैन आदमी हमार बात लड़त है, हमार बात करत है, ओकर सहयोग हमला करना है। और एक बहुत बड़ी घोषणा कर दो। आज एक मंच ले, आज केजरीवाल जी से हमार बात हो है। अभी केजरीवाल जी घोषणा कर रहे हैं, बोले हैं कि आप घोषणा करू। और हमार सरकार छत्तीसगढ़ में बनत है और हमन किसान ला उकर धान के रेट 3200 रुपया देबोन। बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे। अब मैं ज्यादा नहीं बोलूं। मोला पता है कि आप मान साहब ला और केजरीवाल जी ला सुने पर आए हो, है कि नहीं? आए हो कि नहीं? तो अब मान साहब ला पहली सुनू, ओकर बाद केजरीवाल जी ला सुनू। मगर ओकर पहली हमार क्षेत्र के राजन साहब, हमार बड़े भाई, हमार क्षेत्र के हमार बड़े भाई, हमार क्षेत्र के राजन साहब माननीय योगेश्वर राज सिंह जी ला आप ओकर बातला ध्यान से सुनो। आज हमार कवर्धा शहर में थोड़ा शांत रहो 2 मिनट पर। आज हमार कवर्धा शहर में हमार आम आदमी पार्टी के मुखिया आदरणीय केजरीवाल जी, हमारे साथ में यहाँ उपस्थित आदरणीय मान साहब पंजाब के मुख्यमंत्री, हमारे अरविंद केजरीवाल भी संयोजक भी हैं हमारे आम आदमी पार्टी के, और दिल्ली के मुख्यमंत्री भी हैं आदरणीय पाठक जी। यहाँ उपस्थित हमारे बहू आकांक्षा सिंह, यहाँ सबसे पहले मैं घर में कवर्धा में स्वागत करूँ। यहाँ उपस्थित सब वो भाई बन, बहनी बन, दाई बन, बहनी बन और प्यारा प्यारा बच्चा बन। मैं आप मन के बीच में आज मोर छोटे भाई खड़क राज सिंह लोहारा वाले उखर समर्थन मांगे पर मैं आप मन के पास आए हूँ और आशा करता हूँ जो विश्वास आप मन जताता हो आने वाला 7 तारीख के तीसरा नंबर में झाड़ू छाप के निशान
उन लोग वोट दे करके भारी मतों से विजयी बना हूं। अदके मैं आप धन्यवाद बोलना चाहता हूं। आप हमारा बात सुने पर यहाँ एकत्रित हुए हो उखर पर मैं आप बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। भारत माता की वंदे, इनकलाब, जय जवान। कवर्धा नगरी के क्रांतिकारी लोगों को इतनी भारी संख्या में देखकर बहुत खुशी हुई। आप सबका बहुत बहुत आभार और स्वागत है। आप घर से निकले, आप मकानों से निकले, दुकानों से बाहर निकले, ये क्रांति का संकेत होता है। यही क्रांति हमने पंजाब और दिल्ली में देखी हुई है, हम चश्मदीद गवाह हैं उसके। आज जैसा कि बोला गया 23 साल हो गए छत्तीसगढ़ को बने हुए, 75 साल हो गए देश को आजाद हुए, कुछ नहीं बदला। गरीब अपने बच्चे को अच्छे स्कूल में पढ़ा नहीं सकता, सरकारी स्कूल में वो शिक्षा नहीं है जो उसको अफसर बना दे। गरीब अपने बच्चे को, अपने बुजुर्ग को इलाज नहीं करवा सकता, प्राइवेट हॉस्पिटल में पैसे नहीं है और सरकारी में इलाज नहीं है, डॉक्टर नहीं है, दवाइयां नहीं है, मशीनें। तो आपको मैं कहने आया हूं, इनके जुमलों में मत आना। ये बड़े बड़े जुमले सुनाते हैं, जुमले। वो 15 लाख वाला भी जुमला निकला, 15 लाख आ गया किसी के खाते में। पंजाब काले धन के बारे में सोचता हूं तो कलम रुक जाती है। हर बात ही जुमला निकली, अब तो ये भी शक है क्या चाय बनानी आती है। हर बात ही झूठ है भाई साहब, हर बात झूठ है। तो इनके जुमलों में मत आना। जब वोट देने जाओगे तो एक चीज मेरी आज बात ध्यान से याद रख लेना। मशीन को देखोगे, उसमें बटन के सामने चुनाव चिन्ह। वो बटन ना तो किसी हाथ पंजे का है, वो बटन ना किसी कमल के फूल का है, वो बटन ना किसी हाथी का है, वो बटन ना किसी सीढ़ी का या किसी दाती हथौड़े का है, वो बटन ना ही किसी झाड़ू का है। असल में वो बटन आपकी और आपके बच्चों की किस्मत का बटन है। अगर तो सही बटन दबा दोगे किस्मत चमक जाएगी। अगर वही काम करोगे जो पहले करते आ रहे हो, फिर तो हैं ही वो दोनों, हैं ही बारी बारी लूट रहे हैं, उनका क्या करेगा। और हमारा बटन तीसरे नंबर पर है, लेकिन आना पहले नंबर पर है। ये याद रख लेना, ये याद रख लेना कि तीसरे नंबर का बटन है और जब रिजल्ट आएगा आना पहले नंबर पर है, पहले नंबर पर। ये झाड़ू सफाई करता है। इस झाड़ू से पहले हम सिर्फ मकान या दुकान की सफाई करते थे। अब अरविंद केजरीवाल जी की अगुवाई में इस झाड़ू से पूरा हिंदुस्तान साफ किया जाएगा भाई। इसीलिए ये डरते हैं कि अरविंद केजरीवाल जी चुनाव में जहां भी जाते हैं देश में, वहां बीजेपी का सूपड़ा साफ हो जाता है। तो उन्होंने कहा इनको रोको प्रचार। तो याद आई केजरीवाल की गारंटियां। इनकी गारंटियां नकली हैं भाई साहब, असली गारंटी इधर है। बस ये कहते हैं ना डबल इंजन चाहिए। अरे इंजन एक ही अच्छा होता है अगर इंजन में जान चाहिए। छत्तीसगढ़ को डबल इंजन की नहीं, नए इंजन की जरूरत है। और नया इंजन, ये केजरीवाल मॉडल इंजन पहुंच चुका है, फराटे से दौड़ता है, पोल्यूशन भी नहीं है
और दिल्ली की गाड़ी पटड़ी पे बहुत स्पीड से दौड़ रही है, पंजाब की गाड़ी पटड़ी पे चढ़ गई है। अब छत्तीसगढ़ वालों आपकी बारी है। अब तो मैं पेड़ देख रहा था, सामने पेड़ है। ये पेड़ भी साल में एक बार पत्ते बदल लेते हैं, अपने पत्ते नए पत्ते ले आते हैं। आप तो बदल के देखिए, एक बार बटन तो बदल के देखिए। एक मौका हम कह रहे हैं, उसके बाद फिर आप मौका देते चले जाएंगे, क्योंकि हम एक बार कहते हैं कि एक बार मौका देके देख लो, अगली बार अगर ये हम अच्छे ना निकले तो हमें फेंक देना, बाहर निकाल देना, लेकिन एक मौका दो। तो इसलिए आपके पास आए हैं कि इनके जुमलों में मत आना। मैं देख रहा था ये कवर्धा का छोटा सा बाजार है, लेकिन पूरा हिंदुस्तान बसता है। गुरुद्वारा साहब आए और राजपूत समाज का भवन आया। ये पंजाबियों के यहां बिजनेस है, काम है, बिलासपुर में, रायपुर में, सारा देश बसता है। ऐसी दिल्ली में है, दिल्ली में पूरे देश के लोग बसते हैं। दिल्ली देश का दिल है और मोदी जी दिल के ही दुश्मन बने बैठे हैं कि दिल रोक देना है। दिल नहीं रुकेगा, दिल नहीं रुकेगा। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूं, ये देखो, ये इलेक्शन के पास आके ना आखिरी 2 महीने में एक लॉलीपॉप देते हैं। इनको ये लगता है जनता 4.5 साल, 4.25 साल भूल जाती है, आखिरी के 3-4 महीने याद रहते हैं। चलो जी, सिलेंडर 200 रुपए सस्ता। अरे महंगा कितना किया था ये तो बता दो। हम कहते हैं सस्ता कर दिया। ये वो वाली बात है। एक घर में, ये याद रखना ये बात, एक घर में बेटी की शादी थी। अच्छा घर था, जिम्मेदार थे, पैसे वाले, तो उन्होंने अपनी बेटी के लिए सामान इकट्ठा किया, सोने के जेवर, चांदी के जेवर, टीवी, वीसीआर और पूरा बेड, पूरा सामान इकट्ठा कर लिया। बेटी को सामान देना है, शादी है। आज रात को सामान था घर पे, कल बारात आने वाली थी। आज रात को डाकुओं को पता चल गया कि इस घर में माल है। वो ट्रक लेके आए और ट्रक घर के अंदर बैक करके खड़ा कर दिया। लड़की के परिवार को एक कमरे में बंद करके बाहर से कुंडी लगा दी। पूरा सामान ट्रक में भर लिया। चलने से पहले डाकुओं के सरदार ने कहा, लड़की का परिवार कौन से कमरे में है? वो बोले जी इस कमरे में है। खोलो। खोला। अंदर जाके डाकुओं के सरदार ने कहा, किस लड़की की शादी है? वो बेचारी डरती डरती उठी, जी मेरी शादी है। डाकू ने अपनी जेब में हाथ डाला, 100 रुपए का नोट देकर, बेटा ये शागिर्द रख ले, मेरी तरफ से आपका जीवन मंगलमय हो। अगले दिन पुलिस आई। घर का एक भी मेंबर डाकुओं के खिलाफ FIR लिखवाने को तैयार नहीं था। कहते जी लूट के तो चाहे सारा घर ले गए, लेकिन बंदे बड़े अच्छे थे, 100 रुपये शगन दे गए। तो ये काम करते हैं आपके साथ, 4.5 साल लूटते हैं और आखिरी में 100 रुपए 200 रुपए का शगन दे देते हैं और हम खुश हो जाते हैं। ये काम नहीं करना है तो झाड़ू चलेगी ना। दोनों हाथ ऊपर उठा के 2 नारे, इनकलाब, इनकलाब, जय जवान, इनकलाब, भारत माता की, बोले सोनिहाल। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आपने। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।